हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो बन गई थी बट वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अगेन वीडियो बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि हाउ टू मार्क स्ट्रक्चर एक्यूरेटली। जब मैंने स्टार्ट किया था ये काम, तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई थी, दिक्कत आई थी स्ट्रक्चर को समझने में, इस मार्किंग मार्किंग करने में स्ट्रक्चर की। तो इसी तरीके से आई होप सो कि आप लोगों को भी आती होगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर की मार्किंग के लिए जो आपको समझना पड़ेगा ना, आपको दो चीज़ों के बारे में सबसे पहले समझना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है ट्रेंड, के ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड की क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरी चीज़ है रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब इन दोनों का फर्क क्या है? अब देखिए, जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड से आप मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट के सिम्त के आप ये पता लगा सकते हो कि आप मार्केट की जो डायरेक्शन है, मार्केट की जो मूवमेंट है वो कहाँ पे हो रही है, या कहाँ पे आगे प्राइस बाइंग हो सकती है या सेलिंग की तरफ जा सकती है। इसी तरीके से रिट्रेसमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो रिट्रेसमेंट आप पहचानते हो किस तरीके से? रिट्रेसमेंट आप पहचानते हैं, रिट्रेसमेंट की भी दो किस्म होती है। रिट्रेसमेंट को समझने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो है आपकी इम्पल्सिव वेव, कि आपकी इम्पल्सिव वेव क्या होती है। दूसरी चीज़ है करेक्टिव वेव। अब रिट्रेसमेंट आना कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, इंशाल्लाह वो अपन इसके आगे बात करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, कि मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में इल्म होना लाजमी है। पहली चीज़ क्या? आपको ट्रेंड के बारे में इल्म होना लाजमी है कि ट्रेंड क्या चीज़ है और किस तरह से मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा ट्रेंड होता है, पहला जो ट्रेंड होता है, यानी हमारा होता है बुलिश ट्रेंड, यानी जिसमें प्राइस क्या करती है, हायर हाइज एंड हायर लोस की फॉर्मेशन करती है। और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आप यार प्राइस बाइंग होगी, बाइंग हो सकती है, तो वो हमारा क्या होता है, बुलिश ट्रेंड। इसी तरीके से जब प्राइस क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज में फॉर्म करती है, तो वो हमारा कौन सा ट्रेंड होता है? वो हमारा होता है बीरिश ट्रेंड। ठीक है, जहाँ से प्राइस क्या करती है, जहाँ से प्राइस सेलिंग वेव देती है, ड्रॉप देती है, वीकनेस दिखाती है, तो ये हमारे होते हैं ट्रेंड्स। अब कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से आपको यहाँ पे ये सिंपल पिक्चर नज़र आ रही है, सिंपल डायग्राम नज़र आ रही है, इसी तरीके से मार्केट में कभी भी इस तरीके से सिंपल आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। अब सिंपल स्ट्रक्चर क्यों नहीं मिलेगा, इसकी भी वजूहत है। इसकी वजूहत ये है कि जब रियल चार्ट्स पे आप देखेंगे, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे? वहाँ पे आपको मिलेंगी रेंज, मिलेंगी इंटरनल स्ट्रक्चर्ड, मिलेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्ड, मिलेंगे। तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यार कौन सा ट्रेंड रियल है और कौन सा ट्रेंड हम मार्क करें। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज़ ये समझना लाजमी है कि ये देख लीजिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हमेशा मार्क करने से पहले एक चीज़ आपने हमेशा यहाँ पे मार्क करनी है। मैं आपको फिर से ये डायग्राम बना के दिखा दूँ, ताकि आपको क्या आसानी हो आप लोगों के लिए। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको स्ट्रक्चर का इल्म नहीं हो रहा हो, आपको ये नहीं पता हो कि स्ट्रक्चर कहाँ से मार्क करना है। हाँ जी, अब ये देखिए, जो हमारा ट्रेंड होता है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली कहते हैं कि प्राइस अपना क्या, प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है। अब वो किस तरीके से ब्रेक करेगी? सबसे पहली बात, हमारे को क्या, हमारे को समझना पड़ेगा इम्पल्सिव वेव के बारे में, कि प्राइस की इम्पल्सिव वेव क्या होती है और करेक्टिव वेव क्या होती है। अब अगर आपको स्ट्रक्चर्ड मार्क करने के अंदर क्या आ रही है, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड मार्क करने के अंदर दिक्कत आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आप टेंशन नहीं लें। कोई भी इम्पल्सिव वेव आप पकड़ लें। फॉर एग्जांपल ये एक इम्पल्सिव वेव है, इसका आप मार्क कर रहे हैं लो और इसका मार्क कर रहे हैं हाई।
अब प्राइस क्या करती है कुछ इस तरीके से, इंटरनल वगैरह रिट्रेसमेंट वगैरह करने के बाद जब प्राइस ब्रेक करती है अप साइड या डाउन साइड, तो आपको पता लग जाएगा कि यार आपका स्ट्रक्चर क्या है। आपका स्ट्रक्चर है बाय, ठीक है, यानी ये आपका लो था और ये आपका हाई था। अब स्ट्रक्चर्ड मार्किंग के अंदर दो चीज़ें मार्क करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बुलिश टाइम फ्रेम आपको आपका लो पता होना चाहिए कि आपका जो मेजर लो है वो कहाँ पे है, और इसी तरीके से इन बेयरिश ट्रेंड आपको आपका हाई पता होना चाहिए कि आपका लोअर हाई कहाँ पे। अब वो क्यों पता होना लाजमी है, क्योंकि आपको इसके बारे में पता होगा तो आप अपना स्ट्रक्चर जब मार्केट का शिफ्ट होगा तो आप आसानी हो पाएगी आपको। अब जब भी, एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी स्ट्रक्चर्ड ब्रेक होगा, यानी जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्ड होगा, तो आपको क्या होगा, आपका लो शिफ्ट होगा। और लो कहाँ पे शिफ्ट होगा, लो शिफ्ट होगा कि जहाँ पे भी प्राइस ने नेक्स्ट हायर लो लगाया हो, कुछ इस तरीके से। जैसे कि प्राइस का ये रिट्रेसमेंट ली, इस रिट्रेसमेंट का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। तो ये अब हमारा क्या है, ये अब हमारा है हायर लो। और ये हायर लो कब वैलिड होगा, कि जब प्राइस क्या करेगी, जब प्राइस करेगी अपना स्ट्रक्चर्ड ब्रेक, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और चीज़ समझते हैं, इन बियरिश ट्रेंड भी सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट किस तरीके से आना स्टार्ट होगी और आप अपना हायर हाई कब मार्क करेंगे। हायर हाई बेसिकली आप जब मार्क करेंगे जब प्राइस क्या करेगी, जब प्राइस अपनी इंडिपेंडेंट कैंडल का लो ब्रेक कर देगी कुछ इस तरीके से, और लो ब्रेक करके प्राइस डाउन आ रही होगी, देन आप रिट्रेसमेंट आप यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। आई होप को समझ में आया होगा आपको। चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे को मार्किंग करनी है लेवल्स की। फॉर एग्जांपल ये तो हमारा इधर डेली टाइम फ्रेम ओपन हुआ है, तो अपन ओपन करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक H1। H1 का जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी एक्यूरेट स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल जब प्राइस का ये ड्रॉप आया था, तो प्राइस कुछ इस तरीके से बाइंग हो रही थी, ठीक है। प्राइस ने क्या, ये एक रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है। देन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे आकर अपना लो ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से। फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से कुछ इस तरीके रिट्रेसमेंट ली, इंडिपेंडेंट कर ले लेना, क्योंकि रिट्रेसमेंट ली और देन लो ब्रेक कर दिया। अभी प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है, सेल में। अब प्राइस फॉर एग्जांपल हमारे को नहीं मालूम कि क्या है, इम्पल्सिव हम लोगों ने यहाँ से लेके ये हाई मार्क किया और ये हमने मार्क किया लो कुछ इस तरीके से। अब हमारे को पता लग गया कि प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने अपना बाइंग की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया कुछ इस तरीके से। अब ये प्राइस ने क्या किया, रिट्रेसमेंट ली। अब हमारे को मालूम है हमारा हायर लो, लो कहाँ पे, लो ये है। जब तक प्राइस को लो ब्रेक नहीं होगा ना, तो जब तक प्राइस भले कितनी हज़ारों लाखों करोड़ों कैंडल बना ले इसी रेंज के अंदर, जब तक हमारा स्ट्रक्चर सेल की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। इस तरीके से प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन प्राइस ने क्या किया, अगेन गई, अगेन जाके अपना प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से। अब जब प्राइस ने अपना हाई ब्रेक किया, तो अब हमारा जो ये वाला लो था ना, ये वो शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, इस रिट्रेसमेंट के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब प्राइस ने क्या की, अब प्राइस ने यहाँ से अगेन रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपना अगेन इस तरीके से हाई ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमारा हायर लो था यहाँ पे, वो शिफ्ट होकर आ जाएगा कहाँ पे, यानी ये तीन एरियाज के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे। अब इसी तरीके से जब प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है आज ही के दिन, तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर्ड मार्किंग इतनी ही सिंपल है। यहाँ पे आएगी कुछ प्राइस कुछ इस तरीके से, हमारा एज अ लो जो हमारा था सबसे डीपेस्ट पॉइंट वो था ये। अब ये हमारा एज अ लो मार्क हो गया। अब हम जब तक सेल की तरफ यूँ नहीं होगा हमारा, कि जब तक प्राइस क्या अपना ये वाला लो ब्रेक नहीं कर देती, ठीक है। और अब हम जहाँ पे पूरी रेंज है यहाँ से हम क्या प्राइस में बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको स्ट्रक्चर्ड मार्किंग समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और अल्लाह हाफिज़।